तस्वीरों में दिखने वाले ये सभी वो लोग हैं जो अपना रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और किस तरीके से जो है इनका सामान तक उठा लिया गया और उसके बाद अब ये अपने सामान को समेटते हुए जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बातचीत करने के माध्यम से जो है हमने जाना कि किस तरीके से जो है हर रोज कमाते हैं, हर रोज खाते हैं, लेकिन आज जो है न बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, और ऊपर से अगर थोड़ा बहुत रोजगार इन लोगों ने अपने लिए चलाया होगा तो वो भी जो है आज प्रशासन ने इनसे छीन लिया। हुड्डा के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और किस तरीके से जो है इनको ये बताकर कि ये सरकारी जमीन है और यहाँ से इनका सामान जो है इस तरह से नष्ट करते हैं। उसी बीच आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण जी भी हमारे साथ मौजूद हुए हैं। सर, क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी का एक नारा आ रहा था और साथ ही साथ एक चीज उनकी बड़ी वायरल हो रही थी कि हर व्यक्ति अपने देश में काम कर सकता है, चाय बेच सकता है, पकोड़े बना सकता है और उसके थ्रू जो है अपना रोजगार चला सकता है। तो क्या लगता है, यहाँ पर तो रोजगार छीन लिया गया इनका? देखिए, अभी कुछ दिन पहले गरोंडे में भी, मतलब 5-6 महीने पहले की बात है, वहाँ पर भी ऐसे ही जो गरोंडे से बरसत की तरफ सड़क जाती है, वहाँ पर भी कुछ लोगों की वहीं बस्तियाँ थी, गरीब लोगों की बस्तियाँ थी, उनको बिना बताए उनके मकान तोड़ दिए गए थे। और इसी प्रकार से आज ये करनाल में हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे कैसे न कैसे करके अपना गुजारा चलाते हैं, चाहे कोई कूड़ा बीन के करता है, चाहे कोई मजदूरी करके करता है, चाहे कोई छोटा मोटा चाय का खोखा लगा के अपना काम चला रहा था। तो इस प्रकार का जो प्रकरण है, एक तरफ तो ये सरकार कहती है हम गरीबों की मदद करते हैं, और दूसरी तरफ ये गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? ये गरीबों की सरकार है या अमीरों की सरकार है? ये तो आप खुद देख रहे हो कि लगातार किस प्रकार से ये गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, ना महंगाई थी, ना कुछ था, रोजगार भी चला हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, एकदम से क्या हुआ ये? देखिए, ये जो सरकार जुमलों की सरकार थी, लोगों के वोट लेने तक इनको गरीब नजर आते थे। जैसे ही इनको वोट मिली, जैसे ही इनकी सरकार बनी, उनके बाद ये सीधा अमीरों के चरणों में जाके बैठ गए हैं। जैसे जैसे अडानी और अंबानी जी इनको आगे आगे बताते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। गरीबों के प्रति की कोई हमदर्दी नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है। इनका मकसद सिर्फ अपनी जेबें भरना और अपने जो मित्र हैं, अमीर मित्र हैं, उनकी जेबों को भरने का है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से इन्होंने सारा ये जो तोड़ दिया इनका। अरे इनका, और कुछ तो कह रहे हैं कि हमारा सामान भी उठा करके ले गए। अरे अगर आपने किसी को जगह खाली भी करानी है, अगर सरकारी, मान लिया कि सरकारी जगह है, अगर आपको सरकारी जगह खाली भी करानी है तो कम से कम इनको समझा के बुझा के कोई जगह में इनको ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे, ताकि इनको कम से कम ये संतुष्टित हो कि हाँ भी हमारे को कहीं दूसरी जगह दे दिए, हम वहाँ पर अपना गुजारा कर लेंगे। गरीब लोग हैं, अनपढ़ है, कहीं ना कहीं पढ़ भी नहीं सकते। कई लोग कह रहे हैं नोटिस लगे थे, पता नहीं चला क्या है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि अगर इन्होंने नोटिस चिपका दिया, सरकारी जगह मान लिया, तो कम से कम आप कोई एक सरकारी नुमाइंदा भेज के इनको समझाते, ताकि इनको समझाते कि हम आपकी मदद करेंगे, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा और ये जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, ये सरकारी जगह है, हम आपको दूसरी जगह कोई शिफ्ट कर देंगे ताकि आप वहाँ अपना आराम से गुजर बसर कर सको। अब ये बेचारे रात को, ये सर्दी का मौसम है, अब सर्दी के मौसम में इनके छत नहीं, कुछ नहीं, सामान सारा, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमारा सामान तक भी उठा के ले गए हैं। अभी कम से कम इनका जो सामान था वो तो दे के जाते। अब एक अमित शाह जी के यहाँ आने के चक्कर में आपने बेचारे गरीब हजारों लोगों का घर उजाड़ दिया है, लोगों के खोखे तोड़ दिए, सिर्फ एक नेता के यहाँ पर आने के चक्कर में। अरे नेताजी तो हेलीपैड पे भी उतर सकते थे, हेलीकॉप्टर तो वहाँ भी उतारा जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों कि अभी गरीबों के घरों के ऊपर ही हेलीपैड उतारना है क्या इन्होंने, या गरीबों के ऊपर ही हेलीकॉप्टर उतारेंगे? पहले ही गरीब जो है धरती में और धंसता जा रहा है, और ये नेता जो लोग हैं ये हवा में उड़ते जा रहे हैं। इनको हवा से उतर के धरती पे आकर देखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनता इनको सत्ता से ऐसा उखाड़ेगी कि 100 साल तक भी बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले भी अनाज मंडी के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, तब भी ऐसे ही खोखे तोड़ दिए गए थे। देखिए, इन आज हमारा देश जो खड़ा है ना, वो इन लोगों की बदौलत खड़ा है। कोई घर बनाना हो तो मजदूर चाहिए, कोई मकान या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी हो आपको मजदूर चाहिए, कोई ब्याह शादी हो उसके अंदर भी आपको कारीगर आदमी चाहिए। कोई भी काम उठा लो, बिना कारीगर के कोई काम नहीं होता। ना किसी अमीर का घर बनता है, ना ही मोदी जी की कोई बिल्डिंग तैयार होती है। तो इनका ध्यान इनको रखना चाहिए। इन गरीब परिवारों को अगर ये नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? टैक्स लेते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। एक बिस्किट का पैकेट खाता है आदमी, उस बिस्किट के पैकेट पे भी कम से कम 3 से 4 रुपये टैक्स देते हैं। अब गरीब आदमी अगर एक बिस्किट का पैकेट ला रहा है, अगर ये टैक्स नहीं भरता है तो इनडायरेक्ट वे तो टैक्स दे रहा है ये।
अगर मान लो कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं उस पर अपना जीएसटी लगता है, उस पर जो इनका टैक्स लगता है वो तो ये भर ही रहे हैं ना। सिर्फ एक ये पढ़े लिखे नहीं है, टैक्स नहीं भर पाते हैं, तो इसका मतलब ये टैक्स नहीं भर रहे हैं। ये टैक्स भर रहे हैं लेकिन ये इनडायरेक्ट वे से टैक्स भर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आप इनके साथ ऐसा कर रहे हो। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। देश के अंदर, हमारा देश जब कांग्रेस का राज था, गरीबों को मनरेगा के थ्रू रोजगार देते थे, गरीबों को मकान पक्के बना करके देते थे। अगर किसी जगह को हटाना भी होता था तो उनको पहले जगह शिफ्ट की जाती थी, उनको मकान दिए जाते थे, तब उनको वहां से शिफ्ट किया जाता था। इस सरकार की तरह नहीं कि तानाशाही रवैया अपना के एक नेताजी के हेलीकॉप्टर के चक्कर में आप सारे गरीबों के खोखे तोड़ दो, मकान तोड़ दो, उनके जो रोजगार था वो तक तोड़ दिया। गुंडाई है सर जी, गुंडाई। क्या क्या हो रहा है? गुंडागर्दी चल रही है? गुंडागर्दी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। कितने कितने लोग यहाँ पे काम करते थे? हजारों हैं, देख लो आप, आपके सामने इधर से देख लो। 450 को खोखे बताए जा रहे हैं कि इतने तोड़े गए। 450 में ज़्यादा होंगे जी मैम, ज़्यादा होंगे मैम। तो क्या लगता है कि अब बीजेपी सरकार के लिए जो ये चीजें हैं, क्या ये रूटीन का काम है, या फिर ये लगता है कि बीजेपी सरकार ये सब कुछ इसलिए करवा रही है क्योंकि वो सत्ता है? मैडम गुंडागर्दी है, देखो आप जड़ से पाड़ के रख रखे हैं। देखो वोट दोगे 2024 में? बिल्कुल भी नहीं मैम। आप दोगे? बिल्कुल भी नहीं गए थे। क्या गरीबों की सरकार है कि अमीरों की सरकार है? अमीरों की सरकार है, गरीब की कोई नहीं सुनता गए थे। मेरे को यहाँ 15 साल हो गए, मेरा ढाबा कर रखा है, मैंने यहाँ पे गए थे। तोड़ दिया गया आज? बिल्कुल तोड़ दिया गया था। मैंने 5 साल गए थे, ऐसे ही लगाया ढाबा, गए थे ऐसे ही खुलेआम गए थे। मैंने फिर पैसे जुटा के गए थे, 15-20 हज़ार रुपये गए थे, छत गिरवाई, ऊपर गए, छप्पर बनवाया, और वो 1 मिनट नहीं लगाए इन्होंने तोड़ने में, बिल्कुल भी गए थे। बिल्कुल तो तहस महस कर दिया, देख सकते हो आप मेरा ढाबा। जब वोट मांगने का टाइम था तब तो हर एक गरीब को पूछा जा रहा था, अब क्या हो रहा है ये? जब वोट लेनी होती है तब तो गरीबों के पास आते हैं, और जब कहे थे कोई बात ऐसी होती है तो कोई गरीब को नहीं पूछता है। बिल्कुल भी गए थे। तो दोगे नहीं 2024 में? बिल्कुल भी नहीं देंगे, गए थे। तो आप यहाँ पे इतनी मेहनत से, इतनी मजदूरी से काम कर रही हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद आप देख पा रही हैं आपका जो सामान है वो भी यहाँ से उठा लिया गया। आपके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आपके फ्यूचर का क्या होगा? वो तो उनको पता हो। मैं हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, कबाड़ा चुगेंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी उनको। बस हमारे बच्चों तो ऐसे ही फिरते रहेंगे हमारी तरह। कुछ मिलता है? राशन मिलता है गवर्नमेंट? कुछ नहीं मिले, वो आटा मिलता है, खाली आटा मिलता है और कुछ नहीं मिलता। राशन कार्ड भी कट गए हैं? हाँ, राशन कार्ड भी काट दिए। 2024 में दोगे फिर बीजेपी सरकार को? जब वो हमारे को वही कुछ करेंगे नहीं तो हम कैसे दे देंगे? हम नहीं ऐसे देते। तो जरूर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से गरीबों को जो है, आपको बताना चाहेंगे 1000 प्लस लोगों के जो है हाथ काट दिए गए हैं। जी हाँ, साफ शब्दों में अगर आप सुनोगे किस तरीके से जो है हाथ काट दिए गए हैं, क्योंकि रोजगार की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही थी कि हर एक व्यक्ति देश के अंदर अपनी मर्जी से चाय का ठेला लगा सकता है, स्वदेशी जो सामान है उसको प्रमोट कर सकता है, पकोड़े बेच सकता है, अपना रोजगार खुद स्थापित कर सकता है। लेकिन आप इनकी कंडीशंस देख के समझ सकते हैं किस तरीके से इनके सामान को जो है इस तरह से जो है तहस नहस कर दिया गया है आज कुछ लोगों के द्वारा। सर क्या लगता है, ये मानसिकता तो इक्वालिटी की मानसिकता कह रहे थे बीजेपी सरकार आएगी तब इक्वालिटी रहेगी, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ प्रशासन या डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई जिस प्रकार से इन गरीब लोगों के मकान तोड़े गए हैं, इनको कहीं ना कहीं जगह दी जाए ताकि अपना रोजगार चला सकें। इनका कोई सहारा नहीं है, राशन कार्ड तक काट दिए गए हैं। अब ये बेचारे जब दिहाड़ी नहीं कमा पाएंगे तो घर का पेट, बच्चों का पेट और अपना पेट कहाँ से पाल पाएंगे? तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज सरकार बीजेपी की है, डीसी साहब आप इन सब का ध्यान रखें, इनको कहीं ना कहीं शेल्टर में जगह दें रहने के लिए, और इनका खाने का बंदोबस्त जरूर करें ताकि ये गरीब बेचारे रात को अपना कम से कम कहीं ना कहीं थोड़े दिन के लिए अगर कहीं जगह नहीं मिलती है या काम नहीं मिलता है इनको आगे, तो कम से कम अपना घर का और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर जो है इतने गरीब लोग हैं कि क्या बताएं आपको, सारा सामान जो है तहस नहस कर दिया गया है। ये वो बेचारे लोग हैं, वो बेसहारा लोग हैं जो कि अपना रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनके सामान को जो है इस तरह से तहस नहस कर दिया गया। और इसी बीच आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पर तमाम लोग जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में है। सर क्या लगता है, यहाँ पर इस तरह की अगर मानसिकता चलती रही तो क्या? तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ी बात हो जाती है करनाल शहर की अगर बात की जाए कि किस तरीके से जो है आज अचानक ही हुड्डा ऑफिस से जो है कर्मचारी आते हैं, यहाँ पर बिना बताए तोड़फोड़ करके चले जाते हैं और उसके बाद कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। आखिरकार इन गरीब लोगों के जितने भी नुकसान की भरपाई है वो कौन करेगा? क्योंकि अगर शिफ्टिंग की बात की जाती तो ये बात समझ में आती और सारी चीज़ें जो है शिफ्ट कर दी जाती तो सही रहता, इनका भी रोजगार चलता रहता और सरकार की बात भी पूरी हो जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया, केवल
एक अमित शाह जी के जहाज के लिए यहाँ पर इन लोगों का जो रोजगार है वो तहस नहस कर दिया गया। आप लोगों से अपील रहेगी वोट्स न्यूज़ की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हूँ सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़, कैमरामैन प्रवीण के साथ।